नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं पंचांग के पहले अंग के बारे में। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स दैट इज तिथि। तिथि क्या होती है, आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है इसमें। और तिथियों के बारे में आपको फिर इसके बाद इधर उधर जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सो तिथि एक चंद्रमा का एक दिन होता है। आपको पता है कि चंद्रमा मूव करता रहता है, कैसे मूव करता है उसके बारे में हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। जो तिथि मापी जाती है, तिथि की गणना की जाती है, वो चंद्रमा और सूर्य दोनों से की जाती है, क्योंकि उन दोनों में एक रिलेशन होता है। चंद्रमा का जो ये समय होता है अलग अलग चरणों में होता है, और जो चंद्रमा का एक स्थायी मान होता है, जो उसकी परमानेंट वैल्यू होती है, उसको मैं तिथि कहता हूँ। तिथि की गणना कैसे करते हैं उसका मैंने वीडियो आई कार्ड में दिया है, आप वहां से उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो तिथि चंद्रमा की गतिविधि के अनुसार बदलती है और हर तिथि का अपना महत्व होता है। मुहूर्त देखने के लिए तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम शुभ समयों के निर्धारण करते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त हो। तिथि का अध्ययन ज्योतिष, वेदांत और हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये तो हम लोगों में से सभी जानते हैं कि एक महीने को दो भागों में बांटा गया। जो हिंदू महीना होता है या जो हिंदी महीना होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक महीने को दो भागों में बांटा जाता है। एक पार्ट को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं और दूसरे पार्ट को शुक्ल पक्ष। और जो ये दोनों पक्ष होते हैं, इनको अगर हम मिला दें तो 30 तिथियां होती हैं। एक महीने में 30 दिन, 15 दिन कृष्ण पक्ष के, 15 दिन शुक्ल पक्ष के, और हर एक दिन एक नई तिथि हो। लेकिन अगर आप चंद्रमा के मोशन की बात करें, चंद्रमा की गति की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग तिथि की जो तिथि का समय है वो 21.5 घंटे मतलब 21.5 आवर्स से लेकर के 26 आवर्स तक चल सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी तिथि जरूरी नहीं है कि 24 घंटे की हो। 24 घंटे से थोड़ा कम भी हो सकती है, 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा हो सकती है। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे कि जो कम तिथि होती है उसको क्या कहते हैं, और जो एक एक्स्ट्रा 24 आवर्स के बाद तिथि जाती है उसको क्या कहते हैं। तिथि पे जल तत्व का शासन होता है। अब हमने तिथियों को कैसे डिवाइड कर रखा है, कैसे इनके ग्रुप्स बना रखे हैं, आइए देखते हैं। तिथियों को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड कर, यानी कि तिथियां 5 प्रकार की, ब्रॉडली अगर देखें तो 5 प्रकार की होती हैं। नंदा तिथि जो कि अग्नि द्वारा शासित होती है, मतलब उसको अग्नि गवर्न करती है। दूसरी होती है भद्रा तिथि, रूल्ड बाई अर्थ। तीसरी होती है जया तिथि जो कि रूल्ड बाई आकाश। देखिए 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो ये 5 तत्व 5 तिथियों को बताते हैं, ठीक है। चौथी है रिक्ता तिथि जो कि जल के द्वारा शासित होती है, और 5वीं है पूर्णा तिथि जिसको वायु रूल करता है। अब तिथि की जो रेंज होती है, ठीक है, वो क्या होती है। कैलेंडर की तिथियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रहों से प्रभावित होती, अतः इन ग्रहों की संख्या के अनुसार इन तिथियों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता है। 7 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर, क्योंकि हर एक तिथि किसी ना किसी ग्रह से होती है। और हमारे पास प्लैनेट्स कितने हैं, जो मेन प्लैनेट्स होते हैं वो होता है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। राहु और केतु की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स होते हैं, छाया ग्रह होते हैं, तो ये नहीं आते, ये फिजिकल ग्रह नहीं है। तो सूर्य से जो प्रभावित तिथियां हैं वो कौन सी तिथियां पड़ेंगी, यहाँ मैंने आपको नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 1, 10, 19, 28, 4, 13, 22, 31। इसका मतलब क्या है, प्रथमा तिथि, दशमी, ठीक है। तो 10वें दिन जो तिथि पड़ती है, फिर 19 आ गया, 28 आ गया, यानी कि जो दूसरे पक्ष में तिथि जाएगी, है ना। 15 तिथियां तो हमारे पास 15 ही होती हैं, बट मैंने यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं। तो पूर्णिमा या अमावस्या के बाद फिर से क्या आएगा, प्रथमा तिथि, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, चतुर्थी तिथि। तो 19 का मतलब हो गया चतुर्थी तिथि, 15 प्लस 4। ऐसे ही 28 का मतलब हो गया 15 एक पक्षी तिथि प्लस 13 दूसरी पक्षी तिथि, तो 28 आ जाएगा। 15 प्लस 13 28। तो 13वीं तिथि मतलब त्रयोदशी। अगर आप शुक्ल पक्ष से शुरुआत कर रहे हैं तो ये त्रयोदशी है, जो 28 नंबर लिखा है कृष्ण पक्ष में पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं। चंद्र प्रभावित तिथियां, दूसरी तिथि है, 11वीं तिथि है, ठीक है। दूसरे पक्ष में फिर वो
9वीं तिथि पड़ती है, फिर वो दूसरे पक्ष में 18वीं ये 29 नंबर है, मतलब 13वीं तिथि पड़ती है। मैं अभी इसको याद करने का भी तरीका आपको बता दूंगा। मंगल प्रभावित तिथियां 9, 18, 27, बुध प्रभावित तिथियां 5वीं, 14वीं और दूसरे पक्ष में जो 23वीं तिथि पड़ेगी, 23वें दिन जो तिथि पड़ेगी, मतलब 15 + 8, ठीक है, अष्टमी तिथि दूसरे पक्ष की। गुरु प्रभावित तिथियां तीसरे दिन जो तिथि पड़ती है 12वीं, 21वीं, मतलब एक पक्ष के 15 हो गए, फिर दूसरे पक्ष में जब छठा दिन आएगा तो षष्ठी तिथि हो गई। ऐसे ही 30वीं मतलब अमावस्या या पूर्णिमा। शुक्र प्रभावित तिथियां 6, 15, 24, शनि प्रभावित तिथियां 8, 17, 26। तो इसको याद रखिए कि सन से जो प्रभावित तिथियां होती हैं उनका सम, उनका जो जोड़ होता है 1 होना चाहिए। जैसे 1 लिखा है, फिर 10 है तो 10 को 1 और 0 को जोड़िए आप तो 1 आता है। 19 को जोड़िए तो 9, 1, 10 और 1, 0, 1, है ना। ऐसे ही चंद्र प्रभावित तिथियां का सम 2 होगा, जो उनका जोड़ होगा वो 2 होगा। मंगल प्रभावित तिथियां का जोड़ 9 होगा। बुध प्रभावित तिथियों का जोड़ 5 होगा। गुरु प्रभावित तिथियों का जोड़ 3 होगा। शुक्र प्रभावित तिथियों का जोड़ 6 होगा। और शनि प्रभावित तिथियां जैसे हमने यहाँ पर 8 लिखा है तो 8 हो गया। 17, 7 और 1 को जोड़िए तो 8। 26 में 6 और 2 को जोड़िए 8, तो उनका जोड़ क्या होगा, सम कितना होगा, 8। तो ऐसे तिथियों को उनके जोड़ के हिसाब से, सम के हिसाब से आप बता सकते हैं कि आज की तिथि कौन से ग्रह गवर्न कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हमने नंबर तो डिस्कस कर लिए कि सूर्य के लिए 1 नंबर है, चंद्रमा के लिए 2 नंबर है, ऐसे ही गुरु के लिए 3 नंबर है, बुध के लिए 5 नंबर है, शुक्र के लिए 6, शनि के लिए 8 और मंगल के लिए 9। तो जो 2 नंबर इसमें छूट गए हैं 4 और 7, यानी कि वो तिथियां जो 4 और 7 जिनका सम आता है, उन तिथियों को कौन गवर्न करता है। तो आप देखिए नंबर 1 में सूर्य प्रभावित तिथियों में हमने लिखा है 4, 13, 22। 31 को आप छोड़ दीजिए, वो गलती से लिख गया है। तो 4, 13, 22। 13 मतलब 3, 1, 4, 22 मतलब 2, 2, 4। 4 वैसे राहु का होता है, चूंकि राहु फिजिकल प्लैनेट नहीं है, वो गवर्न नहीं करता है, इसलिए उन तिथियों को कौन गवर्न करता है, सूर्य। चंद्रमा के सामने देखिए 7, 16 और 25 लिखा है। 7, 6, 16, 6, 1, 7, 25, 5, 2, 7। ये केतु के नंबर हैं, लेकिन इसको कौन गवर्न कर रहा है, चंद्रमा प्रभावित तिथियां हैं, मून अफेक्टेड डेट्स हैं। तो यहाँ पर वो 4, 7 की भी बात हो। अब मुहूर्त में ऐसा भी देखा जाता है कि आज अगर मान लीजिए प्रथमा तिथि और आज दिन है शनिवार, तो क्या प्रथमा तिथि शनिवार दिन इनका जो संयोग बन रहा है ये शुभ है कि नहीं। तो दिन और तिथि का जो संयोग है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि उनका कौन सा संयोग शुभ होता है। तो आप पहले देखें कि नंदा तिथि है ना, 5 तिथियां हम बताई, नंदा, भद्रा, जया, ऋतिका, पूर्णा तिथि। तो नंदा तिथि देखिए ट्यूसडे में, उसके नीचे हमने कुछ नहीं लिखा, वेडनेसडे नीचे कुछ नहीं लिखा है, थर्सडे के नीचे कुछ नहीं लिखा है, फ्राइडे के नीचे लिखा है 1, 6 और 11। तो 1, 6 और 11 मतलब नंदा तिथि जो होती है वो प्रथमा तिथि होती है, षष्ठी तिथि नंदा तिथि होती है, और जो एकादशी होती है वो भी नंदा तिथि होती है, 11वीं तिथि, और ये फ्राइडे के दिन पड़ती हैं, तो शुभ संयोग होता है। नंदा तिथियां फ्राइडे के दिन पड़ती। भद्रा बुधवार के दिन अगर द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि बुधवार के दिन पड़ती है तो वो तिथियां भद्रा तिथि होती हैं और शुभ संयोग होता है। जया तिथि मंगलवार के दिन अगर तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी पड़े तो वो एक शुभ संयोग माना जाएगा। रिक्ता तिथि जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, चतुर्थी तिथि, नवमी और चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथियां हैं, और अगर ये रिक्ता तिथियां शनिवार के दिन पड़ती हैं तो एक बहुत ही शुभ संयोग होता है। पूर्णा तिथि का मतलब या तो पूर्णिमा या फिर अमावस्या, जिस दिन चंद्रमा या तो होता है या नहीं होता है, ये पूर्णा तिथि है। तो पूर्णा तिथियां कौन सी होती हैं, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये पूर्णिमा तिथि है, और अगर ये गुरुवार के दिन पड़े तो बहुत ही शुभ संयोग माना जाएगा। इनके अलावा कुछ और तिथियां होती हैं जो इनऑस्पिशियस होती हैं, और उनका अगर हम किसी दिन के साथ संयोग देखें तो इनऑस्पिशियस माना जाता है। जैसे दग्धा, एक तिथि होती दग्धा। दग्धा का अर्थ है जला या झुलसा हुआ। तो दग्धा तिथि तब होती है जब एक विशेष तिथि एक विशिष्ट कार्य दिवस के साथ मेल खाती है। जब एक संयोग ऐसा बनता है तब उसको हम दग्धा तिथि कहते हैं। जैसे दूसरी तिथि, 8वीं तिथि और चतुर्दशी जो 14वीं तिथि है,
रविवार को अगर पड़े तो वो दग्धा तिथि मानी जाएगी। अभी मैंने यहाँ पर क्या देखा था कि अगर 14वीं मीन्स चतुर्दशी तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तो रिक्ता तिथि कहलाती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि 14वीं मीन्स चतुर्दशी तिथि रविवार को अगर पड़ जाए तो उसको दग्धा तिथि कहेंगे, दग्धा मानी जाएगी वो तिथि। दग्धा तिथि के प्रभाव को आमतौर पर अशुभ माना जाता है और इन समय के दौरान कुछ गतिविधियों से बचा जाता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में दूसरी एक तिथि आती है विषा तिथि। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि विषा मतलब विष। तो विषा तिथि तब होती है जब एक पर्टिकुलर डे के साथ एक तिथि मिलती है, जैसे तीसरी मतलब तृतीया तिथि, पंचमी तिथि और सप्तमी तिथि अगर ये मंगलवार को पड़ जाए तो इसको हम विषा तिथि कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस विषा तिथि का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही निगेटिव होता है, जहरीला जिसको कहते हैं वैसा होता है, इसलिए इसको विष कहा गया है। और परंपरागत रूप से विषा तिथि के दौरान सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। नेक्स्ट जो तिथि है इनऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन में जो आती है उसको कहते हैं हुताशन। हुताशन का संबंध जो है अग्नि से होता है। हुताशन तिथि कब होती है? जब पहली मीन्स प्रथमा तिथि, नवमी तिथि या फिर पूर्णिमा या अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ती है तो उसे हुताशन तिथि। अगर इस दिन ये तिथियां पड़ती हैं तो ये संयोग अशुभ माना जाता है। हुताशन तिथि के दौरान आग से जुड़ी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए, उनसे बचना। तो यहाँ पर हमने आपको चार्ट दे रखा है। दग्धा तिथि अगर द्वादशी संडे को पड़ती है तो दग्धा तिथि होती है। एकादशी संडे को पड़ती है तो दग्धा तिथि होती है। पंचमी ट्यूसडे को पड़ती है तो दग्धा तिथि होती है। ऐसे ही विषा तिथि के बारे में देखें तो चतुर्थी अगर संडे को पड़ेगी तो वो विषा तिथि मानी जाएगी। नवमी अगर फ्राइडे को पड़ती है तो विषा तिथि मानी जाएगी। तो ये आप इस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ और भी तिथियां होती हैं, जैसे युगादि तिथि। युगादि तिथि का मतलब क्या होता है? किसी भी युग का आरंभ हो रहा है, जैसे सतयुग, त्रेता, है ना। तो सतयुग कब आरंभ हुआ था? कार्तिक शुक्ल की नौमी तिथि को आरंभ हुआ था, इसलिए कार्तिक शुक्ल की नौमी तिथि को युगादि तिथि कहते हैं। त्रेता युग आरंभ हुआ था वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, तो इसलिए वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि भी युगादि तिथि हो। ठीक है। कलयुग का आरंभ हुआ था भाद्रपद की कृष्ण त्रयोदशी को, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। तो त्रयोदशी जो कृष्ण पक्ष की आती है भादों की, भाद्रपद की, उसको युगादि तिथि बोल। ठीक है। इन सभी तिथियों पर किया गया दान, पुण्य, जाप, अक्षत, ये सब जो है अच्छा माना जाता है, अखंड होता है, मतलब युगों तक चलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसी तिथियों पर आप दान पुण्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी जो युगादि तिथि है इसका स्कंद पुराण में विस्तृत वर्णन किया गया है। दूसरी है सिद्धा तिथि। इन सभी तिथियों को जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिद्धि देने वाला माना गया है कि ऐसी तिथियों पर अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं तो सिद्ध होता है। जैसे मंगलवार को तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी 3, 8 और 13 तिथि जो ये पड़ती हैं मंगलवार को, तो सिद्ध तिथियां कहलाती। बुधवार को द्वितीया तिथि, सप्तमी, द्वादशी तिथि पड़ती है तो सिद्ध तिथि होती है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे शनिवार को चतुर्थी, नवमी या फिर चतुर्दशी तिथि पड़ती है तो उसे सिद्ध तिथियां कहते हैं। पर्व तिथियां, कृष्ण पक्ष की 3 तिथियां अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और संक्रांत तिथि पर्व तिथि कहलाती। इन्हें शुभ मुहूर्त के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रदोष तिथियां, द्वादशी तिथि अर्धरात्रि पूर्व, षष्ठी तिथि रात्रि से 4.5 घंटा पहले और तृतीया तिथि रात्रि से 3 घंटा पूर्व समाप्त होने की स्थिति में प्रदोष तिथियां कहलाती। इनमें सभी शुभ कार्य वर्जित हो। वृद्धि तिथि, वो तिथि जैसे आज सूर्योदय सपोज 6 बजे हुआ और 6 बजे आज तृतीया तिथि चल रही, अगले दिन सूर्योदय जब होगा और उसके बाद भी वो अगर तृतीया तिथि चलती रहती है तो उसको वृद्धि तिथि कहते हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ये तिथि 24 घंटे से ज्यादा चले, लेकिन वो 24 घंटे कैसे? आज सूर्योदय के समय वो तिथि हो और अगले दिन सूर्योदय के बाद तक अगर वो तिथि चलती है, कंटिन्यू रहती है, तो उसे वृद्धि तिथि कहते हैं। वृद्धि तिथि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। क्षय तिथि, सूर्योदय के पश्चात, जैसे आज सूर्योदय 6 बजे है, उसके बाद कोई तिथि शुरू होती है। मान लो कि आज चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है और अगले दिन जो कल सूर्योदय होगा उससे पहले ही वो खत्म हो जाती है तो उसे क्षय तिथि कहते हैं। तो क्षय तिथि भी अशुभ मानी जाती है, इसमें भी कोई मुहूर्त
शुभ मुहूर्तों के लिए तिथि मानी नहीं जाती अच्छी। गंड तिथि, जो भी पूर्ण तिथियां होती हैं, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या, इनकी अंतिम 24 मिनट या 1 घटी तथा नंदा तिथि जो होती है 1, 6, 11, प्रथमा, षष्ठी और एकादशी की प्रथम 24 मिनट गंड तिथि की श्रेणी में आती। क्या मैंने बताया कि जो पूर्ण तिथियां होती हैं उनके आखिरी 24 मिनट और जो नंदा तिथि हैं 1, 6, 11 उसके पहले 24 मिनट गंड तिथि की श्रेणी में आते हैं। इन तिथियों की ये वाला जो समय 24 मिनट का हमने बताया शुभ मुहूर्त के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है। हर महीने की शून्य तिथियां भी होती, तो उन शून्य तिथि, जैसे शून्य से ही आपको फर्क है कि उसमें कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा, तो शून्य तिथियों में कोई भी कार्य हम शुरू नहीं करते। जैसे चैत्र माह में शुक्ल पक्ष में अष्टमी और नौमी तिथि शून्य तिथि हो। कृष्ण पक्ष, चैत्र के कृष्ण पक्ष में अष्टमी और नौमी तिथि शून्य तिथि हो। तो वही लगभग वही तिथियां, शून्य तिथियां जो शुक्ल पक्ष में होती हैं, वही ज्यादातर कृष्ण पक्ष में भी होती हैं। लेकिन आप देखेंगे आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि शून्य मानी जाती है और कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि, छठी तिथि शून्य मानी जाती है। तो यहाँ से आप शून्य तिथियों की लिस्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं कि कौन कौन सी शून्य तिथियां होती हैं। तिथियां कितनी होती हैं? मैंने बताया शुरू में कि 30 तिथियां होती। तो प्रथम तिथि प्रतिपदा, द्वितीय, दूसरी तिथि द्वितीया, ऐसे चलते चलते 15वीं तिथि आती पूर्णिमा या अमावस्या। कौन सा पक्ष है उसके हिसाब से, कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या और शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा। ऐसे ही दूसरे पक्ष में भी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया और 15वीं तिथि पूर्णिमा या अमावस्या आती है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 15-15 मिला के टोटल 30 तिथियां होगी। तो यहाँ पर हमने तिथियों के नाम दे रखे हैं आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, आप उससे समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज तिथि के पहले वीडियो में, यानी कि इसका जो पार्ट 1 है तिथि का, उसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी तिथियां होती हैं, कितने प्रकार की तिथियां होती हैं, उनको कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर एक पर्टिकुलर तिथि किसी पर्टिकुलर डे पे पड़ती है, किसी पर्टिकुलर दिन में होती है, तो शुभ संयोग होगा कि अशुभ संयोग होगा। और कुछ अलग तिथियां हैं जो इनऑस्पिशियस तिथियां थी, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन अलग अलग तिथियां, मैं 15 तिथियां लूंगा प्रतिपदा तिथि से लेकर के अमावस्या और पूर्णिमा तिथि तक, कि उनके क्या सिग्निफिकेंस हैं, कौन से देवता रूल करते हैं किस तिथि को। इसके बारे में तिथि के अगले पार्ट में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।